देखिए डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी इज़ वन ऑफ टू मेजर फील्ड्स ऑफ ओशियनोग्राफी, यानी कि जोग्राफी, यानी कि जो फिजिकल जोग्राफी जो है ये भौतिक फिजिकल जोग्राफी जो है भूगोल का मुख्य भाग है या मुख्य क्षेत्र कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल जोग्राफी देयर स्टडी इन मैनी फील्ड्स एंड पृथ्वी की सतह का जो अध्ययन है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। फिजिकल जोग्राफी इज द स्टडी ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स with the study of process and patterns in the natural environment such as atmosphere, यानी कि वहाँ के प्राकृतिक वातावरण और क्षेत्र का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो भूगोल के अंतर्गत यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट प्राकृतिक वातावरण सच एज और वहाँ के एटमॉस्फेयर वातावरण का, हाइड्रोस्फीयर जलीय क्षेत्रों का, बायोस्फीयर जो जीव जंतु हैं उनका, जियोस्फीयर भू सतह का अध्ययन किया जाता है। ऑफसाइड टू द कल्चरल और इसके बाद में जो मिलने वाली विभिन्न गतिविधियाँ हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट द डोमेन ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, यानी कि जो मानव समुदाय है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जोग्राफिकल यानी फिजिकल जोग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेज रिलेटेड फील्ड एंड फॉलो, यानी कि जैसे जैसे भूगोल का विकास हुआ, जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हुआ उसके अनुसार इसका अध्ययन क्षेत्र जो था वो बड़ा होता चला गया। यानी कि फिजिकल जोग्राफी सो लार्ज स्टडी रीजन्स। फिजिकल जोग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेज ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भूआकृति विज्ञान। जब इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया तो उसको कई शाखाओं में बांट दिया गया, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है भूआकृति विज्ञान, और हाइड्रोलॉजी है जल विज्ञान। इसके अलावा ग्लेशियोलॉजी है हैमानी विज्ञान। बायोजोग्राफी है जैव भूगोल जो इसको कहा जाता है। क्लाइमेटोलॉजी जलवायु भूगोल। मेट्रोलॉजी जो है यानी कि प्राकृतिक वातावरण, वायुमंडल जोग्राफी कह सकते हैं। सोयल जोग्राफी मृदा भूगोल, और पैलियोजोग्राफी जो कि जीवों के संबंधित जो अध्ययन है पैलियोजोग्राफी। तो इस तरह से यानी कि जो है ये इसको कई शाखाओं के अंतर्गत बांट दिया गया, क्योंकि जैसे जैसे इसका अध्ययन क्षेत्र बढ़ता हुआ चला गया तो इसको विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया। जियोमॉर्फोलॉजी इज कंसील्ड विद अंडरस्टैंडिंग इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियाँ उनका अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। प्रोसेस विच इज शेप्ड both present as well as the past. Geomorphology as a field has several subfield deal with लैंडमार्क्स, विभिन्न भूआकृतियाँ हैं इनका अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्रों के अंदर जो विभिन्न ग्लेशियर हैं उनसे बनने वाली आकृतियाँ उनका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। बायोजोग्राफी जो है साइंस विच डील्स, यानी कि बायोजोग्राफी जो प्राणी हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न तरह के जो जीव जंतु उनका अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी है जलवायु की जो स्थिति है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मेट्रोलॉजी है यानी कि मेट्रोलॉजी जो विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत या जो वातावरण की परिस्थितियाँ उनके अनुसार जो निवास करते हैं। तो इस तरह से ओशियनोग्राफी है समुद्र विज्ञान जो is the branch of physical geography that study the Earth's ocean and sea. It covers a wide range of topics including marine mammals. Geography fields dynamic physical ocean, क्वांटिटेटिव साइंस यानी कि जो मात्रात्मक विज्ञान है, प्राकृतिक या विज्ञान है। Interdisciplinary field of study focusing on the quaternary period, which encompasses the last 2.6 million year.
The field study of the last ice age and the recent interstitial of Holocene and uses proxy evidence to reconstruct of the past environment during a period and the climate environment change and their change that have occurred. Landscape is a sub-discipline of ecology and geography that address how spatial variation of the landscape. Coastal oceanography is a study dynamic interface between ocean and लैंडस्केप, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है, समुद्री सतह है, इसके अध्ययन जो विभिन्न प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, जीवनोग्रोलॉजी अध्ययन किया जाता है, ओशनोग्राफी। तो इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जियोमोर्फोलॉजिकल जो विभिन्न आकृतियाँ हैं उसको बनाने, ये सी लेवल चेंज, समुद्री जो सतह है उसका वाटर लेवल जो है इसका अध्ययन इसके अंतर्गत है। बट आल्सो द बिकॉज इन्फ्लुएंस ऑफ सी लेवल चेंज। Oceanography is the branch of physical geography that study of the earth, ocean, sea. It covers a wide range of topics including marine organisms and ecosystem dynamic, ocean currents, waves and geological fluids, dynamics, plate tectonics and geological ऑफ द सी फ्लोर्स, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो विभिन्न सतह हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। प्लेट वर्तनी की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, डिफरेंट थ्योरी जो है इनके अध्ययन इसके साथ में अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से यानी कि भूगोल का जो क्षेत्र है, भूगोल का जो अध्ययन था वो यानी कि जोग्राफिकल डेवलपमेंट जो है जैसे जैसे समय बढ़ता हो चला गया, यानी कि इनमें जो टाइम है टाइम के आधार पर इसका जो अध्ययन क्षेत्र बढ़ता हुआ चला गया। क्वांटिटरी साइंस इज एन interdisciplinary field of study focusing on the quantitative period which encompasses the last 2.6 million years. The field study of last ice age, यानी कि जो हेमयुग का आगमन हुआ, हेमयुग का जो आगमन हुआ यानी कि 2.6 मिलियन ईयर्स माना जाता है। तो इस तरह से यानी कि जो हेमयुग से विभिन्न जो आकृतियाँ हैं, रिसेंट इंटरस्टिल द होलिसियन एंड यूजेस प्रॉक्सी, जो होलिसियन युग है, इन विभिन्न समय के अंतराल जो है भिन्न भिन्न समय का आगमन हुआ। लैंडस्केप इकोलॉजी और सब डिसिप्लिन इकोलॉजी जो एड्रेस हाउ स्पेशल वेरिएशन ऑफ द लैंडस्केप इकोलॉजी। जियोमेट्री ऑफ द फील्ड गैदरिंग ऑफ स्टोरिंग प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट सो मैनी ऑफ environmental geography is a branch of geography that a special aspect interconnection between human and the natural world. The branch bringing up divide between human and physical geography thus required as a dynamic environmental management of anthropogenic influence, यानी कि जैसे इसके प्रभाव क्षेत्र बढ़ते चले गए वैसे वैसे इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो व्यापक हुआ। और 19वीं शताब्दी से जो है वो यानी कि भूगोल का स्वतंत्र अस्तित्व, यानी कि 19वीं शताब्दी से पहले से अपन देखा तो भूगोल का स्वतंत्र अस्तित्व था, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद में जो है भूगोल एक अलग अध्ययन क्षेत्र के रूप में हो गया। तो इस तरह से यानी कि भूगोल का जो विकास है वो भिन्न भिन्न शाखाओं के रूप में हुआ है। तो इस तरह भूगोल का जो विकास है यानी कि 250 ईस्वी से लेकर के 300 तक का जो समय है उसमें भूगोल का प्रारंभिक युग कहा जाता है। 300 से लेकर के 1200 तक जो है वो अंत्य युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो संपूर्ण भौगोलिक जो ज्ञान था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर 14 यानी कि 12वीं शताब्दी के बाद में जो है पुनर्जागरण काल प्रारंभ हुआ, जो कि एक आधुनिक यानी कि मॉडर्न एज जो है मॉडर्न एज 17वीं शताब्दी के रूप में जाना जाता है। और 19वीं शताब्दी जो है यानी कि आधुनिक जो समय है वो अब वर्तमान जारी है, जिसमें विभिन्न प्रकार की खोजें हुई, महासागर महाद्वीपों के बारे में विभिन्न तरह की खोजों का जो क्रम है वो जारी रहा है। तो इस तरह से यानी कि जो भूगोल का विकास है, भूगोल का विकास जो है एक संकुचित नहीं है बल्कि क्या है, एक व्यापक स्तर पर है और अधिक व्यापक हुआ है।
विभिन्न खोजों का ये जो क्रम है वो जारी